ये भी तो खाली ऊपर, और ये वाला कैमरा लगा दिया उसमें, सेट करवा दो। ये क्या है, क्लोज करना है इसी में, इसी फाइल को कंटिन्यू करूँ मैं, पुराने वाले को उठा के इसको अपलोड कर देना। चलिए जी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में अगर आप लोगों को याद हो तो देखो, हमने ये एक व्यवस्था ये देखी थी कि अगर हम सिंगल फेज बेसिस पे देखें, अगर ये हमने VH लिया है और ये हम लोग VL कहें, तो हम लोगों ने ये ले लिया है बेटा कि जो पॉइंट है यहाँ पर टैपिंग, जो पॉइंट है ये हम लोगों ने इस पूरी वाइंडिंग में देखे तो VH है, ये हमने X पर ले लिया मान लिया। ठीक है जी। तो VL बराबर में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा X VPH। भाई अगर हम लोगों ने यहाँ 100 में से मात्र 10 टर्न सिलेक्ट किए हैं तो हमें 10 के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। यानी अगर हम लोग यहां से ये टैपिंग पॉइंट को वेरी करते रहेंगे, यहां यदि हम X यानी टैपिंग पॉइंट को यदि वेरी करते रहेंगे तो हम लोगों को जो VL का मान है वो वेरी करता हुआ मिल जाएगा। यही व्यवस्था हम लोगों ने देखी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में यहां पर अपनाई है। तो हम लोग इसको अगर वेरी करेंगे तो हमें इसके हिसाब से ही जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग आउटपुट वोल्टेज इस ट्रांसफॉर्मर की प्राप्त कर सकते हैं। और इसके आउटपुट साइड पर देखो यहां कनेक्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर, यहां पर कनेक्ट हम लोग कर दे इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के क्या हुआ, इंडक्शन मोटर के इनपुट पर जो वोल्टेज है
वो इस ऑटो के आउटपुट वोल्टेज है, ये व्यवस्था है। तो ये सिंगल फेज पर है, ये हम लोगों ने बनाई है 3 फेज पर। देखो यदि हम लोग x टाइम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो बेटा करंट भी इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर 20 हॉर्स पावर से ज्यादा रेटिंग के मोटर के लिए यूज करेंगे। इसे हम लोग 20 से ज्यादा लेंगे। देखिए जी फॉर्मूला टी स्टार्ट अपॉन टी एफ एल बराबर में आई स्टार्ट अपॉन में आई एफ एल का स्क्वायर इंटू एस एफ एल। अभी यही तो है। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला। यदि हम लोग बेटा जो फ्रैक्शन है ये अगर x है तो करंट का भी जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा भाई, यहां से जो ये आएगा कनेक्ट करेगा ये क्या होगा, लाइन से तो यही जुड़ेगा ना, इसका शॉर्ट सर्किट करंट होगा। तो इसमें जो करंट जाएगा आई स्टार्ट मोटर में ये कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ यानी कि x टाइम्स होगा। अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट कम होगा। अगर हम यहां पर कहें IST का मान क्या है x टाइम, तो T स्टार्ट अपॉन में TFL बराबर में x स्क्वायर ISC अपॉन में IFL, यही तो हो जाएगा भाई, का स्क्वायर इंटू SFL। तो देखो जैसे जैसे x क्या कह रहा है बेटा, ये दे रहा है हम लोगों को टैपिंग पॉइंट। जैसे जैसे हम लोग टैपिंग पॉइंट को चेंज करते हुए चलेंगे वैसे वैसे ही जो करंट है या वोल्टेज है वो चेंज होगा और इसके प्रभाव से जो टॉर्क है ये चेंज होगा। तो देखो इससे पहले हमने कौन सी इक्वेशन मानी हुई है, 2, ये हम लोगों ने ले ली बेटा इक्वेशन नंबर 3। तो देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हमें ये मिलता है एक्स स्क्वायर, और डेल्टा स्टार से अगर कंपैरिजन करें आप तो जरा देखिएगा कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर वह स्टार डेल्टा की तुलना करने पर, तो भाई बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आपको 1/3 दिख रहा है। तो यदि हम लोग तुलना करना चाहे कि भाई एक्स का मीनिंग कितना है स्टार डेल्टा की तुलना में, तो यहां से देखकर आप क्या निकाल सकते हो कि एक्स का मान है 1/√3, यही तो होगा। और 1/√3 का जो मान है ये हमें मिल जाता है 0.577। और अगर हम परसेंटेज फ्रैक्शन निकालने लगे तो 57.7%। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो टॉर्क है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की तुलना में कितना है बेटा, 57.7%। अब देखिए एक्स का जो वैल्यू है ये कहां पर है, वोल्टेज में भी है। तो अगर वोल्टेज का कंपैरिजन आप करेंगे तो अगर वोल्टेज को आप कहेंगे तो आप ये कहेंगे ना कि वोल्टेज भी 1/√3 टाइम्स हो जाती है। अरे वोल्टेज भी इतनी कम हो जाती है ना, 1/√3 का तात्पर्य क्या है, 57.7%।
तो देखिए टॉर्क की बात करें इसमें तो कितना मिलेगा टॉर्क भाई, एक्स का मान कितना आ गया 57.7, यहां रख के देखोगे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो टॉर्क है वो कितना मिला हमें 57.7%। किसकी तुलना में, डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं सॉरी स्टार डेल्टा की तुलना में। अगर हम स्टार डेल्टा की तुलना ही वोल्टेज लेवल से कर रहे हैं तो बेटा यहां कितने टाइम्स हमें देखने को मिला, 1/√3 टाइम्स। तो यार ये हो गया हमारा जी, ये 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। 20 हॉर्स पावर से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, ये जरूरी है, और भैया ये जरूरी है 1/√3 टाइम्स। ये 2-3 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इनको जरूर याद रखें। लिख लिया भाई? फोटो वोटो खींच लो जरा, मुझे एक पिक्चर डाउनलोड करनी है। चलो लास्ट में एक पेज खाली छोड़ देते ना यार, फिर नहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा। सुबह का टाइम तो ठंड सही होने लग गया। अबे विनोद, ये विकास था या विनोद तुम्हारा नाम? हाँ दिनेश। विनोद तो इसका है ना घर का नाम, इसका है। दिनेश ये हो गया, इनके नाम याद होने चाहिए ना मुझे। कैसे पूछेगा, ये कहेगा वोल्टेज कितना टाइम्स हो जाती है, 1/√3 टाइम्स। विनय का भी याद हो गया, इधर दर्द हुआ था तब से इसका भी नाम याद हो गया मुझे। सुमित हो गया आपका, हाँ ललित। ओहो भाई ये नहीं बोलूंगा मैं, दिनेश नाम नहीं बोलूंगा मैं। हैं तो ओके हो गया ना, तो पाप लगेगा अगर भूल गया तो। हाँ हाँ भाई यूएस से अरुण, और भी कोई है अरुण हमारे क्लास में? ये तो तीसरे मैं तेवतिया के नाम से जानता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट चले। ये थे हमारे स्टार्टर। देखिए हम लोगों को ब्रेकिंग की भी आवश्यकता होती है यहाँ। अब ऐसे ब्रेकिंग नहीं करेंगे यार दोस्त, जैसे तुम गाड़ी चलाते हो ना, वो मैकेनिकल ब्रेकिंग है। हम यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करेंगे कि इफेक्टिव वे में मोटर को रोकना। और हम ये भी सोचते हैं कि इंजीनियर के तौर पे अगर रोकना ही है तो रोकते हुए जब ये घूमेगा तो इससे बिजली क्यों न बना ली जाए, इसे जनरेटर के तौर पर यूज किया जाए। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद सीधे चलेंगे हम स्पीड कंट्रोल पर। बाकी तो कुछ नहीं बचा। टेस्टिंग हमने पढ़ ही लिए थे, पावर इक्वेशन हमने पढ़ लिए, स्टार्टर हमने कर लिए। स्टार्टर का ये ऑटोमेटिक वाला भी एक डायग्राम को डाउनलोड करेंगे, इसलिए छोड़ दिया मैंने भी। और वर्किंग पूरा हो गया था हमारा है।
देखा, कुमार विश्वास की कविताएं सुनता है, मैंने तुम्हें सुनाई भी थी एक बार। क्या थी कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। तो दोस्त वही, अति तेज चलोगे ना तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। इसकी नींद नहीं उतरी नालायक की अभी है, रात में नहीं सोया। चलो भाई, तो लास्ट फेज में हम बेचारे के इसके हम सीख लेते हैं बच्चों, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। बस छोटा सा टॉपिक है ये भी। फिर तुम्हें करवाएंगे छोटे छोटे से कुछ सवाल। फिर शुरू करेंगे सिंक्रोनस, या इसी के साथ में हम सिंगल फेज को ही निपटा लेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन को। अरे एक दिन थोड़ा सा तो 2 घंटे का तो होगा ही बेचारा, वो शाम को हम आएंगे तो हम शाम को निपटाएंगे इसे। सिंगल फेज ज्यादा बढ़ानी है ना, 1.5-2 घंटे का ही काम है। देखो टेस्टिंग नहीं पढ़नी, वो पावर वाली इक्वेशन थी वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है, तो वर्किंग में तो टाइम देना थोड़ा सा, बस थोड़ी देर का काम है। ब्रेकिंग नहीं पढ़नी, स्पीड कंट्रोल नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना उसमें, नॉर्मल वर्किंग और उसके टाइप्स। देखो भाई, ब्रेकिंग हम लोग यहाँ 3 प्रकार से लगाते हैं जी। सबसे बेस्ट ब्रेकिंग की बात करेंगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, जिसमें इसके घूमने से हम लोग बेटा बिजली बनाते हैं। एक हमारी प्लगिंग भी होती है और एक हमारी डायनामिक ब्रेकिंग होती है। डायनामिक को थोड़ा हम कम प्रीफर कर रहे हैं, और यही तीनों नाम आपको डीसी में भी सुनने को मिलेंगे। तो देखो ध्यान ये देना है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वैसे इन पे सवाल आज तक आया नहीं है, मतलब डीसी वाले से तो आया है लेकिन इंडक्शन वाले से नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा के भेजेंगे भाई। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हमारा तात्पर्य यह है कि मान लिया हम ये सोच कर चलें कि हम सिंक्रोनस लेवल को बढ़ा दें। अगर सिंक्रोनस लेवल को हम बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो स्लिप कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जैसे S बराबर NS माइनस N अपॉन में NS, तो अगर आप NS को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो कभी स्लिप निगेटिव नहीं होगा। तो हमने एक छोटा सा काम ये किया, क्या आप ये सोचते हो कि अगर कोई मोटर 3000 आरपीएम पे चल रहा है बच्चों, तो अगर हम लोग ये कहें कि 1 सेकंड में उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है गति में, 3000 से क्या 1000 पे तुरंत आ जाएगा? नहीं आएगा। लगभग 2700 आ जाएगा, 2500 आएगा, 2000 आएगा, एकदम से 1000 तो नहीं आएगा, समय लगेगा, धीरे 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 तो कम होगा। और एक कंडीशन तो ऐसी भी है कि मान लिया ट्रेन आपकी किसी स्लोप पे चल रही हो या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जैसे लिफ्ट वगैरह, जैसे ढलान पे आ रही हो, नीचे आती हुई चीजें ग्रेविटी के कारण अपने आप ही तेज चलेगी या ग्रेविटी अपने आप से बल लगाएगी भाई। तो हमने ये सोचा कि अगर हम ये सोचे कि मान लिया कोई मोटर हमारा 3000 आरपीएम यानी कि 2840 2860 पर चल रहा है, उस समय सिंक्रोनस गति का लेवल बेटा 3000 पे रहेगा, तभी जाके 2800 पे चलेगा इंडक्शन, या 2900 पे। 3000 पे तो कभी चलेगा नहीं, ये लिखा ही था हमने। तो जरा सोचकर देखो, यदि हम लोग 1 सेकंड में नंबर ऑफ पोल को डबल कर दे
हाँ, पोल चेंजिंग मेथड होता है, पोल चेंज होते हैं बेटा, और जबकि ऐसी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं उस पूरी व्यवस्था को बाहर निकाल के हम स्विच अरेंजमेंट से जोड़ के रखते हैं। तो पोल चेंज करना हमारे लिए इसलिए बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ कुछ स्विच की पोजीशन सिखाई जाती है, हमें वो ऑन ऑफ करनी होती है। तो यदि हम पोल को इंक्रीज कर दे, चलिए डबल कर दिए पोल को, तो सिंक्रोनस गति का लेवल क्या होगा? 1500। अभी तुरंत मोटर 1500 के हिसाब से तो एडजस्ट नहीं करेगा, मोटर तो अभी 2800 पे चल रहा था, लेकिन नई सिंक्रोनस गति एकदम 1500 दिखी मोटर को, तो मोटर ने तुरंत देखा यार 1500 एनएस माइनस एन, एन अभी ज्यादा है, एनएस अब कम है, तो स्लिप नेगेटिव। माय डियर, जैसे ही स्लिप नेगेटिव होती है तो वो सेम डायरेक्शन में घूमते हुए, जो पहले मोटर था अब वो सेम डायरेक्शन में घूमते हुए जनरेटर है। तो अब हम इस मोटर से बिजली बनवाएंगे और यही मोड कहलाता है रीजनरेटिव मोड। इसके नाम से पता चल रहा होगा, रीजनरेटिव मोड। इस ब्रेकिंग को सबसे प्रभावी ब्रेकिंग के रूप में देखा गया। लेकिन एक समस्या यह है, यहां से फिर ऑब्जेक्टिव आएगा कि जो हमारे इंडक्शन जनरेटर होते हैं बेटा, इंडक्शन जनरेटर में प्रॉब्लम यह है कि इंडक्शन जनरेटर कभी भी लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट नहीं करता। इंडक्शन जनरेटर तभी हमें पावर डिलीवर्ड कर सकता है जब हम उसके क्रॉस में, हाँ जी है, जब हम इसमें लीडिंग पावर फैक्टर का कंटेंट को फेड करवाएं, तो हम एक कैपेसिटर बैंक रखते हैं। तो जैसे ही ये इंडक्शन जनरेटर मोड में जाता है, तुरंत इसके साथ में हम लाइन में एक कैपेसिटर बैंक को जोड़ देते हैं। तो जैसे इंडक्शन जनरेटर से पूछा भी जाए कि ये करता क्या है, तो इंडक्शन जनरेटर एक्टिव पावर को डिलीवर्ड यानी कि हमें देता है, लेकिन रिएक्टिव पावर को लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडक्शन जनरेटर सदैव लीडिंग पावर फैक्टर में ही चलेगा, बस ये याद रखना है। तो खैर यहां पर हम लोग लिखेंगे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग से हम क्या समझते हैं। हम लोग कहेंगे डायग्राम की तो जरूरत है नहीं, थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसमें। तो क्या बनवाऊं? ग्राफ? ग्राफ कब से बनने लगा? तो भी वही जैसे यूट्यूब पे दो बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में कि सर थ्योरी भी लिखाओ। अब भाई थ्योरी मैंने कोई कमी रखी? सारी एक एक दो दो बार चीजें रिपीट करवा करवा के सब ये, मैं बोला भाई बाकी तो फिर वही। अब ये बताओ इसमें क्या, ये देखो सब ने लिखा रखा जो जरूरी चीजें है भाई, सब लिखा रखा। अब मेरे बस का वो है नहीं कि एक आर एक खिंचा है और लाइन टेढ़ी मुड़ी है, फिर एक डब्बा खिंचा है, ये मेरे बस का नहीं है। अब भाई जितनी चीजें हैं सब लिखा रखी। मैं बोला भाई बाकी तो एक काम करो, मुझे तो इतनी आती थी, बाकी भाई तुम बता दो कि क्या लिखवाना। फिर उसका बेचारे का कोई कमेंट नहीं आया। अजय प्रकाश जी तुम तो नाराज से लग रहे हैं मेरे से। अरे नहीं, मेरे से नाराज हो गए क्या करेगा। चलिए जी, इसमें यदि पोल की संख्या बढ़ा दी जाए तो नया सिंक्रोनस लेवल कम हो जाता है। सिंक्रोनस लेवल कम हो जाता है तथा इस दौरान स्लिप ऋणात्मक हो जाती है और इंडक्शन मोटर
एक इंडक्शन जनरेटर के तौर के जैसे कार्य करने लगता है। इसमें ये जरूर लिखना बेटा कि इंडक्शन जनरेटर अग्रगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करता। अब देखो इसमें ये वाला ग्राफ है जो आप लोगों को बनाना है दोस्त। यहाँ नहीं बनवाते। ये किसकी विशेषता है बताओ यार? है मोटर की, ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ये इस तरफ कौन सी स्लिप आ गई भाई? ऋणात्मक। तो ये है मोटर और ये है, देखो दोनों एक दूसरे का उल्टा ही तो है। और ये जो रेजर हम लोगों ने बनाया है ये वाला, ये जो स्लिप आपको देखने को मिल रही है ये मिल रही है ऋणात्मक। तो तीन कंडीशन लिखवाते हैं यहां से, देखो जब भी कभी स्लिप हमारी 0 से, ये हमने कल भी लिखाया था, 1 के बीच में, तो दोस्त इसे कहा जाता है फॉरवर्ड मोटरिंग मोड या मोटरिंग मोड कहा जाता है। जब भी ये स्लिप हमें जैसे और 2 के बीच में मिलेगी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो इसे कहा जाता है जब भी ये स्लिप हमें निगेटिव मिलेगी तो ये कहलाएगा जनरेटिंग मोड।
ठीक है जी, ये तीनों कंडीशन कहीं देकर ए बी सी में ये पूछ भी सकता है और डी में कह देगा ये तीनों सही है। इसमें नया निगेटिव में कह सकता है मोटरिंग मोड और कह सकता है कि निम्न में से गलत कौन सा है पहचान करिए। तो ये मानकर चलिए बेटा जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इस ब्रेकिंग को बेस्ट ब्रेकिंग माना गया है या कहते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग को बेस्ट ब्रेकिंग का दर्जा मिला है। एक और होती है जी प्लग। भाई आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है कि किसमें क्या कर रहे हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपसे पूछा तो आप कहेंगे इसमें मोटर को जनरेटर के रूप में चलाना है, ये स्लिप ऋणात्मक कर देंगे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं भी याद रखोगे चलेगा। फिर नेक्स्ट जरूरी है, जैसे हम प्लगिंग लिखेंगे तो प्लगिंग में क्या करेंगे है पोल। हाँ देखो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें सप्लाई के किन्हीं भी दो टर्मिनल को आपस में बदल देते, जिससे फेज सीक्वेंस बदल जाता है और मोटर विपरीत दिशा में घूमने की प्रयास करता है। विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास करता है। भाई किसी एक दिशा में पहले चल रहा है, अगर इससे अपोजिट में एक फोर्स लगेगा तो रुकेगा। देखो इसके लिए जो विशेषता बनानी है, ये तो बाबू फॉरवर्ड दिशा में है। अगर आपने फेज सीक्वेंस बदल दे तो विशेषता ये है। तो इसे अगर हम लोग फॉरवर्ड कहेंगे तो इसे हम लोग बैकवर्ड कहेंगे। उल्टी डायरेक्शन में विशेषता बनने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में बल लगना। अब ये रुक जाएगा। इसमें ये जरूर याद रखना है कि जो हमने बैकवर्ड शब्द इस्तेमाल किया, इसमें एक आता है भैया बैकवर्ड स्लिप। हाँ जी देखो एस हम लोगों ने जो माना है भाई ये हमारा फॉरवर्ड दिशा में स्लिप है, जो अब तक हमने पढ़ा है। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बात करेंगे तो इसमें हमने लिया है एस बी, तो एस बी बराबर 2 माइनस एस। ये फॉर्मूला बेटा खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस बी का मतलब है बैकवर्ड स्लिप। ठीक है, अरे कल जितना मसाला दिया था वो सब पढ़ के आए हो ना।
बना लिया जी। अब नेक्स्ट लिखेंगे डायनामिक ब्रेकिंग। भाई 2 के बजाय 4 करोगे तो 1500 हो जाएगा, 6 करोगे तो 1000 हो जाएगा। RS बराबर 120 F/P होता है ना, बस उसी के हिसाब से एडजस्ट होता चला जाएगा। तुम भी छोड़ो मत ना मोटर को, इससे मरते दम तक बिजली बनवाओ। जब स्पीड थोड़ा कम हो तब फिर पोल को और कम करो, मतलब छोड़ो मत ना इसे, बिजली बनवाओ इससे जब तक इसमें सांस है। अच्छा नेक्स्ट लिखो बेटा, डायनामिक ब्रेकिंग। बच्चे सो रखे हैं शायद आज। डायनामिक ब्रेक, देखो भाई बच्चों, डायनामिक ब्रेकिंग आप लोगों को यही तो सिखाया है कि यदि स्टेटर व रोटर दोनों में रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न हो जाए, पढ़ाया तो था अभी टॉर्क उत्पन्न होने की शर्त में, रोटेटिंग फ्लक्स एसी से ही तो होगा, डीसी से नहीं होगा ना दोस्त। डीसी से तो स्टेशनरी फ्लक्स होता है, स्थैतिक जो बोलते हो आप। तो हमने इसी चीज को दिमाग में रखा कि इस ब्रेकिंग में हम ये कर रहे हैं कि यदि हम लोग रोटर में यहां एक डीसी सप्लाई जोड़ दें, तो डीसी सप्लाई जोड़ने से रोटर में एक स्टेशनरी फ्लक्स या स्थैतिक जो फ्लक्स है, स्टैटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। स्टैटिक जो फ्लक्स होता है ये हमेशा चलने का या मोशन का विरोध करता है। क्यों, आप ही ने तो कहा था कि भाई फैराडे के नियम का कोई लेना देना नहीं होगा डीसी में। तो यदि आप डीसी फ्लक्स देंगे तो डीसी फ्लक्स इसके चलने का हमेशा विरोध करेगा, इसको हमेशा कहेगा कि अब ये घूम रहा है तो डीसी पे ये घूमेगा नहीं। तो ये भाई इसको करेगा कि भाई जब ये घूम नहीं सकता तो ये डीसी का मतलब है कि एसी वाले से जो रोटेट हो रहा है उसको धीमा करते 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 बंद कर देना। तो डायनामिक ब्रेकिंग को बहुत अच्छा ब्रेकिंग नहीं कंसिडर किया गया है। मेनली जो माना गया है वो माना गया है रीजनरेटिव ब्रेकिंग को। दूसरी बात बेटा ये भी लिखेंगे, यदि ब्रेकिंग टॉर्क की बात करें तो वो प्लगिंग में सबसे ज्यादा आता है। तो आप लिखेंगे इसमें ब्रेकिंग आघूर्ण सबसे इसमें ब्रेकिंग आघूर्ण सबसे अधिक होता है। फोटो ना, पहले कहाँ था? और यार फालतू में टेंशन ले रहा बच्चा, समझाओ बच्चे को। देखो भाई इसमें क्या कहेंगे, इसमें रोटर में एक डीसी सप्लाई जोड़ते हैं जिससे एक स्टैटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है।
यह स्टैटिक फ्लक्स, यह स्टैटिक फ्लक्स मोशन या गति का हमेशा विरोध करेगा। विरोध करेगा तथा मोटर रुक जाएगा। बस ये लिखिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधियां। चलो भाई, गति नियंत्रण विधियां, ये जो बाद में कुछ चीजें लिखाई हैं थोड़ा सा कम आई है, मतलब कम इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है। जो पावर जैसे पीआरसी का फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है। दक्षता, इस वर्किंग, रिजल्टेंट फ्लक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेक्शन हमारा चल रहा है ये थोड़ा सा कम जरूरी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्किप करने के लायक नहीं है। इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की कुछ विधियां सीखनी है, लगभग 6-7 अलग अलग विधियां हैं। दाल मुकुंद जी, क्या खिचड़ी पका रखे नोट्स की, बस तुम ही समझ सकते हो, लेकिन इन्हें किसी के हाथ लग भी गया तो वो बोलेगा कि नहीं चाहिए। उसने उन्होंने तो हाथ जोड़ के वापस कर दिया होंगे। उन्होंने तो तुम्हें कहा होगा कि अपने सामान को ये संभालो भाई, हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैंने पढ़ लिया था, लेकिन उसमें जब तुम लोगों ने लिखा ही नहीं। चेक तो तब करता जब लिखा हो। लिखा ही क्या तुम लोगों ने उसमें? फिर वो अपनी बेइज्जती कराने का पूरा शौक चढ़ा हुआ, जबरदस्ती का। गड़े मुर्दे उखाड़ रहे यार। नहीं, फिर उसमें चेक करने लायक तुम लोगों ने लिखा ही नहीं था दोस्त, तो फिर क्या करना था? अब ऑब्जेक्टिव दिया था, देखो वो चेक हो गया, 10-11 कॉपियां बची हुई थी। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। NS बराबर में 120 F/P। बातें नहीं, अब शांत भाई। होता है ये, होता है ओके। अगर हम लोग F को या P को बदले, देखो ये इसमें समझना पड़ेगा, ये रटने की चीज कम है, समझने की ज्यादा है। और जब समय दे रहे तो फिर समझ भी लो, है ना। अगर हमने एक चीज तो यहां से सेट कर लिया कि सिंक्रोनस का जो लेवल है या सिंक्रोनस गति जो चेंज होगी वो तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी या पोल को चेंज किया जाएगा। ये फॉर्मूला यही बताता है। अगर मैं F और P को चेंज नहीं करूंगा तो ये NS का जो लेवल है, पॉइंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा, स्थिर रहेगा। तो एक फॉर्मूला NS बराबर 120 F/P है बच्चों। एक जो फॉर्मूला है जो गति के हिसाब से हम लोग लिखते आए हैं, देखो N बराबर में 1 माइनस S इंटू NS, 1 माइनस S, NS का मान हो गया 120 F/P। यही तो हुआ भाई। यदि हम F को बदले तो गति बदल सकती है, लेकिन F को बदलने से गति तो बदलेगी, लेकिन सिंक्रोनस का लेवल भी बदलेगा। P को बदलने से
यानी पोल को बदलने से गति बदल सकती है, लेकिन सिंक्रोनस लेवल भी बदलेगा। अब आ जाते हैं स्लिप पर। स्लिप के बदलने से भी गति बदलती है, लेकिन स्लिप के बदलने से सिंक्रोनस लेवल को चेंज नहीं करेंगे। अभी ये सूत्र हमने लिखे ना दोस्त, ओके जी। हमने ये भी लिखा है कि जो टॉर्क है समानुपाती है वोल्टेज के स्क्वायर के। बताते रहो लिखा है कि नहीं। अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो टॉर्क चेंज होगा। और यार बच्चों, टॉर्क अगर चेंज होता है तो देखिए ऑपरेट होने वाली जो गति है वो परिवर्तित जरूर होगी। ग्राफ बनाकर समझाएंगे, टेंशन ना लो। यदि हम लोग ये देखें कि जो टॉर्क है, जैसे हम लोगों ने वोल्टेज को चेंज करने की बात की है, वैसे ही सॉरी टॉर्क नहीं, जरा हो गया एनएस हो गया एन हो गया, हाँ, जो टॉर्क है वो हमारा आई स्क्वायर के भी समानुपाती है, क्योंकि स्लिप वाला मेथड इससे ही आएगा पूरा। तो हम लोगों ने इस चीज को बेस मानकर, आधार मानकर कुछ मेथड का निर्माण किया। कुछ मेथड में ऐसी मजबूरी आई कि सिर्फ स्लिप रिंग के ही लिए लागू कर सकते हैं, स्क्वायरल केज के लिए लागू नहीं कर सकते। तो इसमें कई बार ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मेथड किसके लिए लागू कर सकते हैं। देखो जी, सबसे पहले सबसे जो आसान मेथड है उससे ही बात करेंगे भाई बच्चों। सबसे पहला हम लोग लेते हैं रोटर प्रतिरोध नियंत्रण, रोटर प्रतिरोध गति नियंत्रण विधि। भाई एक बात बताओ जरा, रोटर के प्रतिरोध को किस प्रकार के मोटर में बदला जाता है? स्लिप रिंग में। अरे स्क्वायरल केज में तो बदलेंगे नहीं, स्लिप रिंग में दिखाए नहीं थे, बाहर 3 तार आ रखे थे। तो देखो जी, इस विधि का प्रयोग केवल स्लिप रिंग मोटर में ही होता है। सिर्फ किस में करेंगे आप? स्लिप रिंग मोटर में। चलो भाई बच्चों, अपना वही पुराना काम। एक बात बताओ कि रोटर के प्रतिरोध को यदि हम बढ़ाएं तो टी मैक्सिमम पे प्रभाव पड़ेगा क्या? टी मैक्सिमम तो वही समान रहता है, लेकिन एस टी मैक्स तो चेंज हो जाएगा ना। ओके जी बेटा, हमने जो विशेषता ली है ये विशेषता बनी हुई है जी मोटर की। ये कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स देकर परेशान कर सकता है, लेकिन तब देगा जब पेपर थोड़ा अच्छा बनेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस विधि को दर्शाती है। ये हमें दिया गया है यहां पर लोड टॉर्क, मतलब लोड आघूर्ण का मतलब है कि ये लोड जोड़ा गया है। ठीक है भाई। तो अभी जो ये ऑपरेट कर रहा है, जो ये चल रहा है, भाई सबसे बेस्ट यही तो है अभी। तो इसके सापेक्ष में जो ये चल रहा है, तो यहां पर गति N1 है, और ये टी मैक्सिमम है। भाई हमने कहा जी हमने रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाया गति वेरिएशन करने के लिए। पहले हम स्टार्टिंग के लिए देख रहे थे, अब गति वेरी करते हैं। हमने कहा बढ़ाया हमने। अगर हम बढ़ाएंगे बेटा
तो टी मैक्सिमम तो यही रहेगा। अब करेक्टरिस्टिक्स ही आ जाएगी। क्यों? देखो, पहले हमें एस टी मैक्स यहां मिला, अब रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एस टी मैक्स हमें यहां मिलेगा बेटा। ये 1 है, ये 2 है। तो अब जो गति मिली इसकी, अब ये चलेगा कौन सी पर भाई? लोड वाली विशेषता को जहां काटेगा वही पॉइंट। तो अब ये चलेगा N2 पर। तो जैसे जैसे रोटर के प्रतिरोध को आप बदलेंगे वैसे वैसे ही गति बेटा बदल सकती है। मतलब रोटर में प्रतिरोध घटाने बढ़ाने से स्लिप रिंग में जो गति है वो परिवर्तित हो सकती है। लेकिन आप मुझे एक चीज क्लियर करो, क्या इस मेथड में बेटा ये ले रखा है हमने एनएस का लेवल, सिंक्रोनस गति का लेवल तो दोस्त यही है। क्या इस विधि में एनएस का जो लेवल है, जो पॉइंट है, पहले भी यही था, हर बार यही है? चेंज होगा क्या? नहीं। कब तक नहीं बदलेंगे? जब तक एफ या पी नहीं बदलेगा। क्या इस विधि में या इस मेथड में सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण मिली है? नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्राफ कह रहा है। तो देखो, जो गति नियंत्रण है वो इसमें कहां मिल रही है भाई? सिंक्रोनस गति से कम पर। तो ये भी अपना लिखिए, इसमें लिखेंगे कि इस विधि में एनएस लेवल नहीं बदलता है तथा इसमें केवल सिंक्रोनस लेवल से कम पर ही गति नियंत्रण संभव है। याद रहेगा भाई? बना लिया आपने? भाई कैप्सूल क्या खा रहा है? इसे भी दे दो यार, ये कमजोरी आ जाएगी इसमें, लड़कियों में। और क्या, रजा को भी। ये तुम में सबसे छोटा है, इसका ध्यान रखा करो यार। अरे नालायक। हमें गौरव सही है।
डायरेक्ट कंबल में से उठते यहीं पहुंचा है क्या? कब आया? 7 बजे आ गया था। गति नियंत्रण कर सकते हो, स्क्वायरल केज में लगा सकते हो? नहीं जी। तो सिर्फ किस में लागू करेंगे? रोटर साइड पर जो गति नियंत्रण के मेथड है वो स्लिप रिंग में ही लागू हो सकते हैं, बाकी में नहीं। अब दूसरी विधि को सीखते हैं। चलिए जी, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन विधि। रोटर में एक ईएमएफ को इंजेक्ट करना है, तो इसका स्क्वायरल केस से तो फिर मतलब ही नहीं रहा। इसे कहां करेंगे भाई? स्लिप रिंग के लिए। इस विधि को केवल स्लिप रिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। भाई है एसी, लेकिन एसी में ही पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मीन्स इधर से फेड करवाए। ये I2 है। तो हमने सबसे पहले ये कहा कि हमने रोटर में समान पोलैरिटी की वोल्टेज को इंजेक्ट किया, यानी कि जोड़ दिया। समान पोलैरिटी का तात्पर्य है, देखो जब प्लस माइनस ये ऐसे जुड़ा रहता है तो समान पोलैरिटी होती है। ओके, यानी कि सप्लाई जो E2 है इसकी मदद करते हुए, तो ये हमने माइनस जी, ये प्लस, और ये एक वोल्टेज को हमने दे दिया, इंजेक्ट कर दिया जी। है एसी भाई, डीसी का मतलब ही नहीं आएगा। और याद रखना कि जो इंजेक्टेड वोल्टेज है वो कहां दिया तुमने? रोटर में। तो रोटर की आवृत्ति कितनी? अरे कम नहीं, एफआर। रोटर आवृत्ति का मतलब स्लिप फ्रीक्वेंसी पर, एस इंटू एफ पर। तो हमेशा याद रखना कि रोटर में जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हो उसकी आवृत्ति सदैव स्लिप आवृत्ति के बराबर। स्लिप आवृत्ति का तात्पर्य एफ आर बराबर एस इंटू एफ से है। तो हमने कहा कि रोटर में बड़े टेलीफोन बज रहे हैं। रोटर में इंजेक्ट होने वाली वोल्टेज की आवृत्ति सदैव रोटर आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। रोटर आवृत्ति मतलब एफ आर बराबर एस इंटू एफ। अच्छा जी, यार एक चीज है इसमें कि
मेरे हिसाब से सब लोगों को हमने अभी सिखाया है कि जो टॉर्क है वो समानुपाती होता है आई स्क्वायर के। भाई बता देना अगर कोई तकलीफ या दिक्कत हो। अच्छा जी, अच्छा यहां से I2 का मान कौन बताएगा? I2 बराबर में कहां से शुरू है दोस्त? E2 से। समाप्त माइनस पर है तो प्लस के अपॉन में वही R2/S प्लस X2, राइट ना? यार अगर ये नहीं होता पहले तो इसका मान कम था। अगर आपने अब इसमें कुछ प्लस कर रहे हो इंजेक्टेड वोल्टेज, जैसे जैसे आप ING यानी इंजेक्टेड वोल्टेज को बढ़ाओगे I2 का मान बढ़ेगा। अच्छा जी, अगर I2 का मान बढ़ा तो हम क्या कह सकते हैं दोस्त? अरे I2 का मान बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, तो हम लोग कहेंगे V इंजेक्टेड का मान बढ़ाने पर I2 का मान बढ़ता है तथा I2 का मान बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। टॉर्क बढ़ाना है दोस्त, ठीक है जी। आपने जो विशेषता बनाई है भाई, ये सिंक्रोनस का लेवल है। पहले ये जो चल रहा है अरे बिना किसी मॉडिफिकेशन के ये बेचारा इस पे चल रहा है। ये बना रखा है आपने सिंक्रोनस। ये बताओ पहले तो, क्या इसमें हमने आवृत्ति को बदला? क्या हमने पोल को बदला? तो NS का लेवल बदलेगा क्या? नहीं। लेकिन जैसे जैसे इंजेक्टेड वोल्टेज बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे टॉर्क का मान बढ़ेगा। चलिए जरा देखिए भाई, टॉर्क बढ़ाने का तात्पर्य ये है, संभव है दोस्त? अरे टॉर्क बढ़ाने का मतलब है टॉर्क को बढ़ाइए और बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे इंजेक्टेड वोल्टेज बढ़ाएंगे आप टॉर्क बढ़ेगा। अब T मैक्सिमम, अब टॉर्क बढ़ेगा तो T मैक्सिमम डेफिनेटली चेंज होगा। तो मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे हम टॉर्क बढ़ाएंगे, अब देखो ये जो गति हमें मिली है दोस्त N2 N3, ये सिंक्रोनस से ज्यादा पे मिली है कम पर? रोटर EMF इंजेक्टेड मेथड में यदि समान पोलैरिटी की वोल्टेज रोटर में डाल दी जाए तो यह सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर चल सकता है। हम तो बात कर रहे थे कि ये सिंक्रोनस पे नहीं चल सकता, हमने सिंक्रोनस क्या उससे ज्यादा पे चलाया, लेकिन साधारण नहीं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस विधि में मोटर सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण देता है। हाँ जी
ठीक है जी, हाँ बिल्कुल करेंगे। देखो बेटा, हमने ये जो वोल्टेज दी है ये है समान पोलैरिटी की, किसके साथ? सप्लाई के, जो रोटर वोल्टेज है कुल मिलाकर उसके साथ। तो यदि हम समान पोलैरिटी की वोल्टेज इसमें इंजेक्ट करते हैं तो I2 का मान बढ़ेगा। अभी हम देखिए विपरीत वाली को भी करेंगे, तो I2 का मान बढ़ने से टॉर्क बढ़ेगा। अब अगर हम इंजेक्टेड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो टॉर्क बढ़ता जाएगा। बढ़ने का मतलब है इस लाइन से और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये जहां जहां भी लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को काट रहा है ये है अलग अलग गति। तो इस विधि में संभव है भाई कि सिंक्रोनस के लेवल से ज्यादा पर गति नियंत्रण कर सकता है। अब हमने देखिए क्या लिखा, हमने कहा इसी में यदि रोटर में विपरीत पोलैरिटी वाली सप्लाई दे दी जाए अब हमें जरा विपरीत सप्लाई को देखें हम। विपरीत का मतलब है यहां अपोजिट जाए तो I2 का मान कम होगा तथा हाँ जी आघूर्ण भी कम होगा। भाई अगर हम विपरीत पोलैरिटी देंगे अपोजिट, तो अब I2 का जो मान है ये वोल्टेज किस पे देनी है? स्लिप फ्रीक्वेंसी पर। बार बार बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव है बड़ा अच्छा ये। एक एक चीज बनाने की कोशिश है भाई, कुछ भी अरे छुड़वा छुड़ू के पढ़ाता तो इंडक्शन को वही 2 पेज जो किताबों में खत्म है निपटा के खत्म करके छुट्टी अपना। देखो भाई बच्चों, अब I2 का मान क्या लिखेंगे? I2 बराबर E2 माइनस अपॉन में R2 बाई S प्लस में X2, यही तो होगा बेटा। अच्छा जी, अगर I2 का वैल्यू ये हमें मिल जाए, मींस कम होगा भाई, कुछ माइनस यहां तो कुछ जुड़ा था इसमें, ये माइनस है तो हमने क्या लिखा? I2 का मान कम हो जाएगा तथा आघूर्ण भी कम हो जाएगा। यार बिना चीजों को सीखे हुए आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो सही? मतलब पॉसिबल है क्या? अभी नॉर्मल ये है, टॉर्क कम करेंगे भाई, तो अभी बेटा ये यहां पर चल रहा है। टॉर्क कम करने का मतलब है ये N1 है, ये N2 है, और कम करेंगे। मतलब स्पीड नियंत्रण की सभी एसी मोटर में समस्या है यार दोस्त, कि स्पीड नियंत्रण की जो रेंज है ना वो बड़ी सीमित है। ऐसा नहीं है ज्यादा रेंज में स्पीड वेरी कर सके। क्यों? इससे कम अगर करोगे तो ये लो नालायक को ये आ जाएगी विशेषता।
मतलब कभी लोड के जितनी ताकत है ही नहीं मोटर में, अब तुम चलाओगे कहां इसे फिर। तो इसी मोटर में समस्या रही है, और सिर्फ इसी में नहीं, सिंक्रोनस में भी। और इस समस्या का समाधान हमें फिर डीसी मोटर में मिला देखने को। सिंक्रोनस का लेवल बदला क्या, लेकिन टॉर्क बदलेगा दोनों में, थोड़े थोड़े बस चेंजेज है इनमें। ये सिंक्रोनस से ज्यादा पर करेगा क्या, किस पर करेगा, कम पर। तो यह है सिंक्रोनस गति से कम पर गति नियंत्रण देता है। तो भाई राकेश बाबू कर सकते हो, सही है। यह सिंक्रोनस से कम पर, और ये जब समान पोलैरिटी को जोड़ेंगे तो ज्यादा पर। ठीक है जी, चले भाई आगे बढ़े। नहीं, अरे यार तो आज तो क्रिकेट मैच भी है। अरे इंडिया जीतेगी भाई, जब तक इंडिया है तो देखो वर्ल्ड कप में इंडिया का धमाल रहेगा। ठीक है जी, विराट कोहली फुल फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव फुल फ्लैश फॉर्म में है, मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई, बुमराह सही है। बुमराह तो यार बहुत मिस कर रहे हैं, बुमराह के यॉर्कर को तो ये होना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार जी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें केएल राहुल का समझ नहीं आ रहा है कि टीम में क्यों है। जब 5-7 बॉल खेलनी ही है, जब ये मान के चले 9 प्लेयर, तो यार हमारे रुड़की के लौंडे को खिला लेना चाहिए, ऋषभ पंत को। उसने क्या बिगाड़ा है यार, ओपनिंग उससे ही करा लो, क्या दिक्कत है। जब 5-10 बॉल ही खेलनी है तो ऋषभ पंत का एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है कि भाई 30 रन तो बनाता है, उल्टे आड़े टेढ़े मार के 30 तो बनाता ही है। तो बस जब हाँ है केएल राहुल मारेगा आज। हमें केएल राहुल जी और एक प्लेयर आए थे विजय शंकर, जिसने ये 2000 वाट लगवाई थी 19, हमें पक्का ये रिश्वत के नतीजे लगते हैं। केएल राहुल तो ये मानो आईपीएल का ही प्लेयर है, आईपीएल में रखो। इसका फेवरेट है केएल राहुल, देखो। अरे दिनेश कार्तिक को तुम ओपनिंग करवा लो, 2-4 तो ये मार के जाए। हाँ रियल में बहुत अच्छा प्लेयर है, कंपटीशन बड़ा हाई है दोस्त। तो 2 मैच में फेल होने का मतलब बाहर बैठो, तीसरे को और तीसरे में नए को ट्राई कर लो। नहीं नहीं, प्लेयर बहुत अच्छा है। ये रजब शाह जी, क्या हाल चाल चल रहे तुम्हारे, दिवाली सही गई। अरे यार तुम तो धोखा दे गए, तुम रुके ही नहीं यार। ये कौन से वाला प्लेयर है जिसके ये एक प्लेयर ये भी तो है जिसने अभी दोनों इंडियन टीम में है,
अब मुझे ये कंफ्यूजन है कौन सा है जिसने किसी प्लेयर की पत्नी से शादी कर ली। हाँ, रिलैक्स। अच्छा, ये सही है। दिनेश कार्तिक अपने बर्थडे में लेके गया था। हाँ, अच्छा महसूस कर रहे हो अब? वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, देखो ये सब कहानी पता है। गुड, अच्छी नॉलेज है तुम्हें इस क्षेत्र की। चलिए बेटा नेक्स्ट चलेंगे। देखिए ये अभी स्लिप रिंग के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। स्लिप रिंग में ही एक और महत्वपूर्ण है भाई। अभी हमने देखे रोटर को वेरी करवा के पढ़ा, हमने ईएमएफ इंजेक्ट करवा के पढ़ा। एक और विधि है कैस्केड कनेक्शन बनाकर। कैस्केड कनेक्शन, बेटा कैस्केड कनेक्शन में ये भी हम स्लिप रिंग के लिए ही करते हैं। इसे बंद कर देना छोटू जरा। कैस्केड को हम स्लिप रिंग के लिए ही बनाते हैं, और कैस्केड का मतलब होता है कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट का कार्य करे। ठीक है जी। तो थोड़ा सिंपल सा ही बता दूं आपको ये। ये दोनों के हम लोगों ने स्टेटर डिजाइन किए जी। दोनों की जो शाफ्ट है हमने मैकेनिकल कपल्ड कर दी है। ये लगा रखे हम लोगों ने यहाँ स्लिप रिंग। देखो यहां से हमने सप्लाई ली, 3 फेज सप्लाई। हमने ये किया है, ये जो स्लिप रिंग से हम आउटपुट जो लेते हैं, या हमने इसके स्लिप रिंग से जो सप्लाई हमें मिलती है, भैया हमने क्या काम किया, इसे हमने एज ए इनपुट नेक्स्ट वाले पे फेड कर दिया। ये इंडक्शन मोटर 1 है और ये इंडक्शन मोटर 2 है। ठीक है भाई। और जो नेक्स्ट था, अब इसके शाफ्ट पर जो अपने 3 स्लिप रिंग होते हैं, उस पे अपना हमने ये व्यवस्था लगा रखी है।
इसके जो पोल की संख्या है वो P1 है, इसके जो पोल की संख्या है वो P2 है। तो यदि हम इस व्यवस्था को बनाएं तो सवाल ये पूछा जाता है कि इसमें कितने लेवल संभव है गति नियंत्रण के। यस, 4 जी। देखो पहले हम इसके लिए अगर देखें तो NS1 बराबर में 120 F/P1, एक तो ये संभव है। NS2 बराबर 120 F/P2, एक ये संभव। एक होता है बेटा जब इन्हें हम कमुलेटिव कर दें और एक डिफरेंस कर दें। कमुलेटिव दोनों एक साथ एक्ट करेंगे, मतलब P1 प्लस P2। NS3 120 F/P1 प्लस P2। ये हो जाएगा कमुलेटिव। और एक होता है NS4 बराबर 120 F/P1 माइनस P2। ये होता है डिफरेंशियल इनहिबिटर। ठीक है जी। ये सवाल बहुत खास है कि कैस्केड कनेक्शन में स्पीड नियंत्रण के कितने लेवल प्राप्त हो सकते हैं। 4 लेवल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है जी। इसमें सवाल इस तरह का भी दे सकता है, इन्हें कुछ स्टेटमेंट के रूप में लिख के और नीचे ऑप्शन बना दे। 4-5 स्टेटमेंट लिखे और नीचे ऑप्शन बना दे, उनमें से 4 कॉम्बिनेशन का कि निम्न में से कौन सा सही है या गलत है। तो तभी आप आंसर मान लिया। इसमें क्या था कि 120 F/2P1 प्लस P2, तो गलत हो जाता ना, गलत हो जाता है। तो क्या है P1 प्लस P2, अपॉन में 2P1 लिख देता तब भी गलत हो जाता। तो इस तरह की कुछ भी गलत स्टेटमेंट लिखकर ये पूछ सकता है कि निम्न में से गलत कौन सा है वो बताना है। बना लीजिए। देखो ये काम इस तरीके से कर रहा है भाई। जो लोड कनेक्ट है ना, यहां नहीं है। लोड कनेक्ट हमने इसी वाले की सॉफ्ट पे करना है। ये दोनों हम लोगों ने इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कपल्ड किए हैं, लेकिन मैकेनिकली तो हमने डायरेक्ट किया है। इलेक्ट्रिकली हमने क्या किया है कि इसकी जो ये यहां स्लिप रिंग पर जो EMF होती, इसे हमने नेक्स्ट वाले के लिए आउटपुट के तौर पर, इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया। देखो सबसे पहले यह है कि यदि हम इसे हटाकर देखते हैं तो ये अपना नॉर्मली चल सकता था NS1 बराबर 120 F/P1 पर। वही इसमें फिर हम लोग क्या लेते N1। N1 क्या है, इसकी स्लिप होता दोस्त। तो हम निकालते हैं N बराबर 1 माइनस S इंटू NS1। तो एक इसकी गति अलग आती। दूसरी चीज है कि यदि हम ये सोचे कि यार अभी हमने इसे इंडिपेंडेंटली रूप में काम करवाना है, हम इसे यहां से डिस्कनेक्ट कर देते लेकिन ये सप्लाई रखते, तो इस रूप में ये काम करता 120 F/P2 पर। लेकिन हम ये कहें कि दोनों को हम लोगों ने कम्युलेटिव यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर कनेक्ट किया है, जोड़ा है, तो तब जाकर पोल को हम लोग ऐड कर देंगे। सेम डायरेक्शन मोटर की नहीं, इनकी जो वाइंडिंग है, जो पोल है, उन्हें सेम डायरेक्शन में। तो 2 पहले से हैं, 2 दूसरे वाले के, तो टोटल नंबर ऑफ पोल जो आएंगे वो 4 आएंगे। तो 4 मिलके काम करेंगे। ये हमारा है जी NS3। तो कम्युलेटिव में P1 प्लस P2 है। डिफरेंशियली का मतलब है जब हमने बाइंडिंग की है इन लोगों की, इनके जो कनेक्ट हम लोगों ने किया है, एक में अगर करंट इस तरफ है तो दूसरे में करंट अपोजिट है, तो जो पोल एक्ट करेंगे, ये पोल एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो P1 माइनस के P2। लेकिन अब देखो इसमें ज्यादा गति जो पॉसिबल है वो डिफरेंशियल में है। नंबर ऑफ पोल कम है ना, तो NS4 का जो ज्यादा लेवल है, NS4 NS3 से ज्यादा होगा। तो जैसे मान लिया पूछ ले कि भाई डिफरेंशियल या कम्युलेटिव कौन से में ज्यादा गति संभव है, तो डिफरेंशियल में ज्यादा स्पीड संभव है एज कंपेयर टू कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसमें डेरिवेशन भी होती है लेकिन वो नहीं लिखी हमने, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वही लिखा है। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड।
नेक्स्ट है जी नंबर 4 पर स्टेटर वोल्टेज। अरे ना, मेरिकल मेरिकल स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखिए बच्चों, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यदि हम टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर देखें, होता है भाई, यदि हम वोल्टेज को देखें तो ये रेटेड वोल्टेज है दोस्त, पहले से रेटेड वोल्टेज, इससे आप ज्यादा नहीं कर सकते, इसे यहां कम कर सकते हो आप, पहले से रेटेड डिसाइड है। चलो जी, तो इसे देखो जरा किस तरीके से बनाएंगे। सिंक्रोनस लेवल ये बता सकते हो क्या, इसमें वोल्टेज को बदलते हैं, हमने एफ और पी को नहीं बदला, तो एनएस का लेवल बदलेगा क्या? अब ये यहां पर चल रहा है यार, ये वोल्टेज है यहाँ V1, टी मैक्स बदलेगा क्या? नहीं, अबे कौन सा रोटर के रेजिस्टेंस में वोल्टेज की बात कर रहा हूं, वोल्टेज बदलेगा तो टी मैक्स तो डेफिनेटली बदलेगा, शायद फॉर्मूला भूल गए, टी मैक्स टी स्टार्ट और फुल लोड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। अपने नोट्स को खोल के देखिए तो किस कंडीशन में नहीं बदलेगा? अरे R2 के बदलने से नहीं बदलता, तो हमने कहा जी हम सप्लाई वोल्टेज को कम कर दें, कम कर दिया जी, ये ले लिया हमने V2, तो सप्लाई वोल्टेज को कम करेंगे तो गति ये आ गई, और कम करेंगे तो गति ये आ गई, और कम करेंगे तो चला ही नहीं पाओगे, तभी तो कहा गया है कि अंडर वोल्टेज से भी सुरक्षा दीजिए। अगर कम वोल्टेज पर आप चलाएंगे तो ये लोड का टॉर्क ज्यादा है, मोटर की ताकत कम, मोटर जल जाएगा, फूक जाएगा। तो दोस्त हमने क्या रखा है कि V3 लेस देन V2 लेस देन V1। गति नियंत्रण दे कहां रहा है? सिंक्रोनस गति से कम पर दे रहा है। अब जरा यहां चलो, ये जो विशेषता है, ये विशेषता जब हम लोगों ने अपोजिट पोलैरिटी भरी है, और ये सेम दिख रहा है ना, हाँ जी, एनएस नहीं बदलना दोनों में, तो हम लोग कहते हैं यह, लिख लो सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति से कम पर गति नियंत्रण करता है। अरे भाई, स्टेटर की वोल्टेज तो दोनों में बदली जा सकती है, तो स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज दोनों में लागू होगा। स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। बस थोड़ा सा और है।
ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5 पर। बना लिया आप लोगों ने ये? स्पीड कंट्रोल वाले में टाइम लगता है, इसमें लेंथी टॉपिक है ये। हाँ, कई सारी विधियां। V/F कराता हूँ अभी। फुल फॉर्म आई थी एक बार इसके पेपर में। हम्म 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 दोनों चीज वेरी करवा के कांस्टेंट रेशियो रखना है बस। वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ए भाई, देखो इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है पेपर में, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इस मेथड को हम लोग V/F जो अनुपात है ना, कांस्टेंट, V/F कांस्टेंट रखते हैं इस मेथड में। तो इनके अन्य अलग अलग नाम है भाई, ये अपना याद होने चाहिए आपको। इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है एक बार पेपर में, ITI में ही। VVF की फुल फॉर्म बताइए। या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें V/F का रेशियो कांस्टेंट रखते हैं या वेरिएबल रखते हैं, तो इसमें रहेगा बेटा कांस्टेंट। चलिए, इससे संबंधित मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। इसमें टॉर्क परिवर्तित नहीं होता है, आघूर्ण कांस्टेंट है। इसमें शक्ति परिवर्तित होती है, यानी कि जो पावर है वे है भैया वेरिएबल। भाई बच्चों एक बात बताओ कि वेरिएबल वोल्टेज मतलब वोल्टेज बदला, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बदला, सिंक्रोनस का लेवल बदले या ना बदले? बदलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदली है। इसमें सिंक्रोनस गति से कम पर गति नियंत्रण मिलता है। इसमें सिंक्रोनस गति से कम पर गति नियंत्रण मिलता है।
अरे समय कितना हो गया? खाना भी खाना है तुम्हें, नाश्ता भी तो करना होगा। बस इसे खत्म कर दूं, मुझे भी जल्दी है, मुझे भी निकलना था जरा कहीं। हम्म। किसने कहा ये? सुमित ने है ना? सुमित की तो आवाज पहचान लेता हूँ, ये तो कोई नई वैरायटी है। हाँ, इसने कहा। यही था, यही आवाज थी, यही आवाज थी। हाँ, तभी तो बुलवाया मैं। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी टेंशन नहीं है, अभी तो मैं इनपुट दे रहा हूँ। तब देखूंगा तुम कितने पढ़ने वाले जब पेपर लूंगा ये। देखो जी, क्या क्या लिखा है? टी कांस्टेंट, सिंक्रोनस का लेवल बदलना है। इसमें सिंक्रोनस का लेवल बदलता है। देखो ये दिमाग में रखना है दोस्त, कि हमें टी मैक्सिमम नहीं बदलना, ये रखा है, टॉर्क कांस्टेंट रखना, लेकिन साथ में ये जरूर बदलने हैं। तो सिंक्रोनस गति से कम पर ये गति नियंत्रण देता है, सिंक्रोनस गति से कम पर गति नियंत्रण मिलता है। इसकी पहचान हुई है कांस्टेंट टॉर्क, यानी कांस्टेंट आघूर्ण, कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर ड्राइव के रूप में। ये है बहुत खास है। देखो सिंक्रोनस लेवल समान नहीं रखना, बदलने हैं, लेकिन टॉर्क समान जाना चाहिए। इसी तर्ज पर एक और मेथड है, कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जैसे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ही रियली में, हमारे इस बैच ने वाट तो जरूर लगाई है। जो पहले छोड़ छाड़ के निकल लेते थे कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, अब मजबूरी है, बच्चा तुरंत गएगा कि ये तो पढ़ा रखा सर ने, पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ता हो। तो कुछ लोगों को तो दिक्कत तो होगी, और कुछ लोग ये भी चाहते थे कि भाई डायरेक्ट बस टू द पॉइंट चीजें ही पढ़ के जाए, पेपर में जाके देखा भाई सवाल ये भी था वो भी था, फिर घूम गए, फिर बेचारों ने समय बर्बाद किया, 1 साल रुके, 2 साल रुके। हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट भी लिखोगे तब भी मेरे हिसाब से 100-150 पेज तो लगते हैं अब। अरे क्या कर रहा है, खत्म सारी विधि बस। देखो इसे हम लोग सीवी, कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानेंगे। इसमें V/F जो रेशियो है ना दोस्त, ये बदलेगा। अब देखो जी, इसमें टॉर्क वेरिएबल आएगा, वेरिएबल मतलब बदल जाएगा, पावर इसमें कांस्टेंट आएगी,
सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर स्पीड कंट्रोल करेगा। ये सिंक्रोनस का लेवल है दोस्त, मतलब सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर। तो भाई ये जो हमने बनाया है देखो इधर, ये है हमारा CVVF के लिए। अरे बदल रहा है सिंक्रोनस लेवल भी, सिंक्रोनस लेवल तो इसमें दोनों में बदलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दोनों में बदली है, लेकिन इसकी विशेषता सिंक्रोनस से ज्यादा पर बनाओगे। और हमने लिख दिया टॉर्क हमारा वेरिएबल है, तो यहां पर हमारा है T वेरिएबल और पावर कांस्टेंट, ये दोनों एक साथ मिलाकर इस्तेमाल होते हैं। अब देखो सिंक्रोनस से कम पर वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो हम ये वाला बना कर आए हैं। तो ये वाला हमने बनाया है जी, इसमें टॉर्क नहीं बदलना, तो इसकी पहचान कहां से है कि कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर है। चलो भाई 7वां नंबर पर है पोल इसमें लिख दो भाई, पोल चेंज करेंगे, पोल चेंज करेंगे दोस्त तो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल होती है। स्टेपलेस का मतलब होता है स्मूथ, इसमें जो गति नियंत्रण होती है वो स्मूथ हो जाती है। और भाई इसे हम लोग सिंक्रोनस से ज्यादा पे करें, लिखो जी।
रुको रुको यार, एक और रह गया, एक डाउनलोड करके वो भी करा दूं मैं ना, काय का रखना है इसे। अरे भाई सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं आपको। अबे यार इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? इसमें तो इंटरनेट नहीं चल रहा है भाई दोस्त। चलो फिर खत्म हो गया, नेक्स्ट वाले में दिखा देंगे डायग्राम आपको ये। अरे इंटरनेट नहीं चल रहा ना इसमें, डाउनलोड कैसे होगा? हैं? क्या करा? जोड़ इसमें। मुझे आता नहीं ना जोड़ना उड़ना, मैं जोड़ देता, बता। एंड्रॉइड पे नहीं आता मुझे, इस पे तो आता है जोड़ना, है ना? जोड़ो। अरे रुको रुको, ये तो मेरे फोन से भी हो सकता है फिर। तो जोड़ेगा इंटरनेट। अरे अभी निपट जाएगा यार, क्या ये फाइल भी शेयर करनी है ना बच्चों को, तब तक हमने मित्रों से भी हालचाल पूछ लें। बस अभी 5 मिनट रुको, आ जाओ। टाइमर वाला है ना? हाँ हाँ फिनिश हो गया, नेक्स्ट में मिलेंगे आपसे ना।